पास हुआ तो कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम पहले सोच रहे थे, ये हमारा विचार है। ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी है जो केवल सोचती है, करने में विश्वास नहीं रखती, और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो कहती है वो करती भी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, तो इसलिए अध्यक्ष महोदय, ये जो डीबीटी वाला है, ये तो इन्होंने सामान्य मंत्री जी ने विषय थोड़ा डेविएट कर दिया, नहीं तो मैं डीबीटी के ऊपर कह रहा था। तो इसलिए ये जो पिछले 10 सालों में एक मिनट माननीय सदस्य, 1 मिनट। जमाल जी बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, मगर जो वुमेन्स रिजर्वेशन बिल के बारे में ये गलत तथ्य सदन में रख रहे हैं। कांग्रेस ने हमेशा से लेकर के इसका समर्थन किया है। 2010 में राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी की जब यूपीए की सरकार थी उस वक्त पास किया था। पार्लियामेंट में भी इसको, लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस किया गया था, इसको, मगर लोकसभा में बहुमत ना होने की वजह से वो पास नहीं हुआ है। जो महिला आरक्षण बिल है, इसकी शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने की है, और पंचायतों में भी जो महिलाओं को जो है वो 33% जो आरक्षण है वो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसके माध्यम से कांग्रेस की सरकार ने दिया है। इसलिए मैं आपको तथ्यों को करेक्ट करना चाहता था। माननीय सदस्य, प्लीज बाइंड अप। मंत्री जी ने कहा, देखिए 50% रिजर्वेशन महिलाओं को किसने की लोकल पंचायत बॉडी चुनाव में। प्लीज बाइंड अप। प्रश्न उधर से टॉपिक पे आइए, टॉपिक पे। सभापति महोदय, प्लीज बाइंड अप। टॉपिक में बोलिए। सभापति महोदय, नहीं, दो चीजें मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सोचती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको करके देती है। हमने ये दोनों बिल लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी पास करा के दिए। जहां तक डिजिटल का प्रश्न है, देखिए डीबीटी, देखिए हम हमारी तरफ तो फिर एक महिला है, आप तो फिर उससे भी। सभापति महोदय, जो सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल रिफॉर्म जो पिछले 9 वर्षों में किए हैं, उसका पहला उदाहरण डीबीटी है। यही मैं कहने लगा था कि पूरे विश्व में जो कंट्री सबसे बड़ी कंट्री है, हम पॉपुलेशन वाइज शायद विश्व में नंबर 2 पे हैं और 1 पे भी आगे होंगे। सबसे ज्यादा इतनी बड़ी कंट्री में इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के कारण भी हमने डीबीटी पहले नंबर पर लेके आए। हमारा किसान सम्मान निधि, प्लीज आप कंटिन्यू करें और बाइंड अप करें। इन्होंने बाइंड अप। उप मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि डिजिटल की, आज भी जब हम आते हैं तो सुबह पहले लाइन में खड़े होते हैं अपने सिग्नेचर करने के लिए। अगर डिजिटल की होती तो 100% करते। आज सिग्नेचरों की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे सामने कंप्यूटर लगाया, उसमें नाम भी है, फिंगरप्रिंट्स भी हैं, लेकिन चलता नहीं है। तो इसलिए मैं सिर्फ सुझाव दे रहा हूं कि जैसा भवानी सिंह जी ने कहा था, सामान्य सदस्य ने, कि चैरिटी बिगन्स फ्रॉम होम, तो पहले हमारे सिग्नेचर जो सुबह करते हैं वहीं जरा डिजिटल कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरे, ये जो जितनी इंफॉर्मेशन हमारे टेबल पे होती है, अध्यक्ष महोदय, जो इंफॉर्मेशन इस पे होनी चाहिए वो उस लेवल की नहीं है। इसको हम लोगों को अपग्रेड करना चाहिए। एक बार हमने इसको डिजिटल कर दिया, लेकिन इसको समय के अनुसार अपडेट करना, इसमें और चीजों को इंक्लूड करना। क्या इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं हो सकता? आज गूगल पे हम सर्च करते हैं, कोई भी चीज उसमें निकल जाती है। तो ऐसा कुछ राइटर लगा के, जैसे हमारे लॉ है, हमारे प्रोसीडिंग्स हैं, प्रीवियस प्रोसीडिंग्स हैं, क्या सारा इस पे नहीं हो सकती? डिजिटल रिफॉर्म्स होना चाहिए, हर चीज इस पे अवेलेबल होनी चाहिए। कोई वक्ता कह रहा है उसको अगर कोई डाटा सर्च करना, वो भी इस पे होना चाहिए। तब ये विधानसभा विधानसभा होगी, तब ये विधानसभा पेपरलेस विधानसभा होगी। आज तो सारा मटेरियल रिटर्न में आता है। क्या कारण है जो मैं आज कहता हूं ये मेरे घर में आएगा कि इसमें आप करेक्शन कर दो? क्यों नहीं ये डिजिटली आता और मैं उसी में अपनी करेक्शन करके उसी पे वापिस कर दूं? हम सामान्य सदस्य हैं, ये तो 68 लोगों की व्यवस्था होनी चाहिए। अन्नों में काना राजा होंगे फिर तो उसमें तो कोई, तो मैं अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर करना है तो हम अपने, हिमाचल इज बीइंग फॉलोड बाय द रेस्ट ऑफ द कंट्री। अंधों में काना नहीं, वी स्टार्टेड इन 2014। अध्यक्ष महोदय, evolution is a different part. Whatever you are saying, that is evolution of that system, and the Honorable Dharmani has brought the issue on those.
दूसरे, जब सिग्नल है तो वहां टीचर नहीं है, अगर टीचर है तो बेचारा किसी कंपनी के थ्रू होगा और उसको जितना नॉमिनल संसाधन मिलेंगे उससे उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। जब मैं प्रॉपर यूटिलाइजेशन की बात कर रहा हूं तो जो कोविड काल हमारे सामने आया, कोविड काल की अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो वो परिस्थिति थी जब हम घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। उस कोविड काल में इस टेक्नोलॉजी का कितना सदुपयोग हुआ। उस कोविड काल में इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमने पहली बार वर्चुअल मीटिंग करना, पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय भी सारे वर्चुअल मीटिंग करते थे, हमने कैबिनेट मीटिंग भी वर्चुअल होती देखी, एक टेक्नोलॉजी के उपयोग से। इतना ही नहीं, अगर आप स्मरण कीजिए कि हमारे सारे बैंक नेशनलाइज हुए 1971 में, और 1971 से लेकर 2014 तक भारतवर्ष में 2.85 करोड़ बैंक अकाउंट थे। लेकिन आफ्टर 2014 के बाद आज तक 48 करोड़ बैंक अकाउंट हो गए। अब उन बैंक अकाउंट्स में सारा मनी डिजिटली ट्रांसफर हो रहा है। चाहे उसमें आप किसान सम्मान निधि, जिस किसान को हम कहते हैं दूर दराज बैठा है, उसके पास पैसे ना भेजते हुए एक बार बटन दबता है और सीधा उसके अकाउंट में 10-11 करोड़ परिवारों में सीधा पैसा ट्रांसफर हो जाता है। मेरे से पूर्व वक्ता कह रहे थे कि सोच पिछली सरकार की थी, मैं मानता हूं पिछली सरकार की सोच होगी, और ये उसी सरकार की सोच है जिसके प्रधानमंत्री ये कहते थे कि दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो नीचे 10 पैसे पहुंचते हैं, 90 पैसे गायब हो जाते हैं। अब टेक्नोलॉजी के उपयोग से अब दिल्ली से 2000 रुपए किसान सम्मान निधि में आता है, 11 करोड़ परिवारों में 1 मिनट के अंदर अंदर उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। यह डिजिटल का सदुपयोग है। ये डिजिटल का जितना हम सदुपयोग करेंगे, जैसा भाई भवानी सिंह कह रहे थे कि मेरा अगर यूनिक आईडी बन जाए, किसी व्यक्ति का यूनिक आईडी बन जाए, मेरी हेल्थ की सारी रिपोर्ट उसमें चढ़ जाए, चाहे मैं बिलासपुर में अपना इलाज कराऊं, चाहे मैं कांगड़ा मेडिकल कॉलेज में कराऊं, चाहे मैं एम्स में कराऊं, चाहे पीजीआई में कराऊं, तो एक यूनिक आईडी होगा, उसमें उसके पूरे टेस्ट भी। अब होता क्या है कि हमारे एक हॉस्पिटल में हम टेस्ट कराते हैं, दूसरे हॉस्पिटल से उसकी रिपोर्ट आनी है, बाद में वो रिपोर्ट ही नहीं आती। अगर रिपोर्ट नहीं आई या रिपोर्ट चेंज भी हो गई तो जो वर्तमान में डॉक्टर है उसने क्या देखा और जो दूसरा डॉक्टर है वो वेरिएशन को कैसे चेक करेगा। ऐसे यूनिक आईडी प्रत्येक व्यक्ति का बन जाना चाहिए, होना चाहिए। एक में जी, किसने किया विरोध? प्लीज आप जारी रखें प्लीज। सामान्य सभापति जी, जम्बाल साहब 1 मिनट। मंत्री थैंक यू। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन 2004 में जब इसको शुरू किया गया, नवीनीकरण ने इसको शुरू किया, उस वक्त इन लोगों ने उसका विरोध किया कि करोड़ों रुपया आपने जो है वो सरकार के हस्तक्षेप से जो है वो खर्च किया और एक आदमी को आपने बेनिफिट दिया। और ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क उस वक्त नवीनीकरण ने शुरू किया और आज उसकी जो है वो सपोर्ट कर रही है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, सभी को होना चाहिए। तो ये तो हमेशा आलोचना करते रहे हैं टेक्नोलॉजी की। उस वक्त ये उसकी आलोचना करते थे और 2004 में मैं मेंबर पार्लियामेंट था और उस वक्त इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। हाँ, जम्बाल साहब कंटिन्यू करें। जी जम्बाल साहब कंटिन्यू।